अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपके साथ हैदर अली शाह और आप देख रहे हैं चैनल अली लवर्स पाकिस्तान। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने एक बकरी को वनडे में क्या देना है जिससे वो अपना दूध बढ़ाए और उसकी सेहत भी बहुत अच्छी रहे, ताकतवर रहे। तो उसके लिए आपको बताता हूँ कि बकरी के लिए आपने वनडे में क्या इस्तेमाल करना है जिससे उसका दूध सबसे बेहतरीन रहेगा। तो दोस्तों, पहले तो मैं आपसे कुछ बात करूँ कि मैं थोड़ी सी लंबी वीडियो आती है तो लोग कंप्लेन करते हैं। असल में लंबी वीडियो इसलिए बनाता हूँ कभी कभी कि कोई बात रह ना जाए। फिर भी आप कमेंट्स देखिएगा कि काफ़ी सारे लोग पूछ रहे होते हैं, फिर भी बहुत सारी बातें रह जाती हैं। सही है, तो लंबी वीडियो अगर बने तो उससे माजरत। दूसरी बात ये है कि मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे और लाइक नहीं करेंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि वीडियो आपके काम आ रही है नहीं आ रही है। तो अगर मेरी वीडियो आपके काम आ रही है, एक भी वीडियो ने किसी काम करा है, मेरे अच्छी लगी आपको, तो मेरा चैनल पहले सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। थैंक यू। तो अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि आपने क्या करना है और क्या चीज़ें लेनी है जिससे आपकी बकरी में दूध भी बढ़ा है, उसका वज़न भी अच्छा हो और वो बेहतरीन सेहतमंद रहे। तो दोस्तों, सबसे मेन चीज़ जो है ना बकरी के वनडे में, वो है ये। बहुत से लोग इसको पहचानते होंगे, बहुत से लोग नहीं पहचानते होंगे। इसको कहते हैं पाकिस्तान में खल। आई डोंट नो इंडिया में क्या बोलते हैं। पाकिस्तान में इसको खल बोला जाता है। सही है, सरसों जिससे वो निकालते हैं ऑयल इससे, तो ये उसका बचा हुआ सरसों होता है। ये इस तरह हर चीज़ का वो आता है, खल जो होता है हर चीज़ का आता है, लेकिन सरसों का जो है सबसे कामयाब होता है। तो दोस्तों, ये खल ले लिया, इसको कम से कम 4 घंटे पहले भिगोना पड़ता है पानी में। तो दोस्तों, आपने क्या करना है कि इसको मैंने भिगो के रखा हुआ आपको दिखाने के लिए पहले से, कि आपने इसको इस तरह लेना है और 4 घंटे पहले इसको पानी में भिगो देना है खल को। अच्छा, खाली खल नहीं, आप देख रहे हैं मेरे पास ये, इसमें कुछ और भी आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें। तो इसमें ये मैंने रोटी भिगोई हुई है, देखें। नॉर्मल घर की ये रोटी बनी हुई होती है, बासी जो रोटी होती है हमारे घर की, जो हम भूसी टुकड़ों वगैरह में डाल देते हैं। ये आपने डाल फेंकनी नहीं है, एक रोटी, इससे ज़्यादा नहीं, याद रखिएगा मोशन भी लग सकते हैं जानवर को। एक रोटी आपने खल में मिला देनी है पानी में भिगोते वक्त खल को। 3 से 4 घंटे आपने खल अच्छी तरह भिगो लेनी है। देखिए मेरे हाथ में किस तरह से खल बिल्कुल जो है वो इन पानी इसने बिल्कुल सोख लिया है और अच्छी तरह से ये गीली हो गई है। अब आपने क्या करना है, जब आपको वंडा देना हो उससे आधे घंटे पहले दोस्तों, आपने एक बकरी के लिए 1 पाव खल लेनी है। सही है, 1 पाव आपने खल लेनी है, 1 रोटी डालनी है उसमें। सही है, 1 पाव खल में आपने 1 रोटी भिगो देनी है। ये 1 वक्त का वंडा बता रहा हूँ, ये आपने 2 वक्त देना है एक बकरी को, या आपने एक बकरी को 2 वक्त देना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि दूसरी चीज़ें मेरे पास है। जब आधा घंटा रहे आपके दाना देने में, तो आप ये चने की अट्टी जो मैं बनवाता हूँ, मैंने आपको पहले बताया, चक्की से काला चना है जो पिसा हुआ है, ये बेहतरीन होता है। चक्की से आप खुद पिसवाएं, चक्की वाले आपको पीस के देंगे, 10 रुपये एक्स्ट्रा लेंगे, लेकिन आपका काम बहुत अच्छा हो जाएगा इससे। ओरिजिनल चीज़, प्योर चीज़ मिलेगी जानवर को खाने के लिए। ये आपने आधे घंटे पहले इसमें डाल देनी है, ये देखें इस तरह से। और इसी तरह से आपने इसमें तकरीबन, जैसे मैंने इसमें आधा पाव के करीब ये अट्टी मिलाई है चने की। सही है, ये आधा पाव के करीब आपने इसमें अट्टी मिला लेनी है। ये 1 पाव के करीब आपने इसमें जौ डाल देना है। और 1 पाव के करीब आपने इसमें डालना है दलिया, गंदम का प्योर दलिया। ये भी चक्की से लिया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग कितना साफ़ सुथरा दलिया है ये देखें। इसको भी इसमें डाल देना है। अब इसको आपने क्या करना है कि आधे घंटे पहले ये सारी चीज़ें डालनी है और अच्छी तरह से इसको मिक्स करके, ये देखें आप, मिक्स करके आपने आधे घंटे के लिए छोड़ देना। दोस्तों, मैं बकरों के लिए खल इसलिए बताता हूँ, बहुत से बकरे जो होते हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में बकरे ऐसे होते हैं खल नहीं खाते। लेकिन अगर बकरा खल उठाने लगे तो मैं बता रहा हूँ कि जो बकरा खल उठाता होगा उससे अच्छा बकरा नहीं बन सकता आपका। अगर आपका बकरा खल खाता है तो आप उसको सानी बना के दें, जिस तरह से ये बना रहा हूँ मैं, तो इंशाल्लाह आपका बकरा बीट कर देगा वज़न में आप सारे बकरों को। सही है, तो ये बकरी के, अभी फ़िलहाल मैं बकरी के लिए आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपने लेनी है और इस तरह से मिक्स करनी है आधे घंटे पहले। आधे घंटे पहले आपने इसमें भिगो देनी है ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह जज़्ब हो जाए एक दूसरे में और पानी सोख लें। बकरी के दूध बढ़ाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है दोस्तों पानी। उसकी बॉडी में पानी पूरा रहेगा तो दूध भी अच्छा देगी। और खल जो है ना, खल और रोटी जो आपने देखा होगा, आप कभी बाड़े जाएंगे तो भैंसों को दी जाती है। तो ये वो वंडा दोस्तों ये भैंसों को दिया जाता है, इतना प्योर वंडा। अगर आप किसी जानवर को देंगे उसकी सेहत भी अच्छी रहेगी और वो दूध भी अच्छा देगी। दूसरी बात ये, बकरी को हमेशा कमर से देखिए, कभी उसका कमर का वज़न नहीं गोश्त नहीं बढ़ना चाहिए। कमर का गोश्त अगर जिस बकरी का ज़्यादा बढ़ जाएगा तो वो बकरी बाँच हो जाएगी, बच्चे देना बंद कर देगी। तो कोशिश ये करें कि कमर से बकरी भारी ना हो। सही है, सीने से भले भारी हो बकरी, मसला नहीं है। तो आपने ये कुछ चीज़ें करनी है। और आप लोग देख सकते हैं कि ये
अच्छी तरह से मिक्स हो गया। इसमें पानी भी अभी बाकी है थोड़ा थोड़ा, ये देख सकते हैं, मैं आपको हाथ से दिखा रहा हूँ, ये देखें। अब इसको भिगो के हम आधे घंटे के लिए छोड़ते हैं, फिर आधे घंटे बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको किस तरह से देना है। तो दोस्तों ये देखें आधा घंटा हो चुका है इस चीज़ को, मैं वापस आ गया हूँ। और ये आप लोग देख सकते हैं इसका जो पानी बचा हुआ है आधे घंटे बाद उसको रहने दें, और बाकी सामान इसका निचोड़ के पानी आपने किसी चीज़ में ऐसे करके निकाल लेना है। सही है, क्या वो देख सकते हैं बहुत कम मैंने वंडा बनाया आपको दिखाने के लिए, इतना नहीं है जो एक बकरी को दिया जाए। एक बकरी को आपने 1 पाव खल, आधा पाव अट्टी, 1 पाव आपने डालना है उसमें गंदम और 1 पाव जौ, ये एक वक्त में देना है आपने, और 2 टाइम ये वंडा देना है। इंशाल्लाह आपकी बकरी दूध में ऐसी होगी कि आप बोलेंगे माशाल्लाह कि उसने दूध में बहुत फ़र्क करा है। और 1 रोटी लाजमी डालें। सही है, अगर बकरी को पेट ख़राब हो रहा हो तो 24 घंटे में 1 डालें, अगर पेट नहीं ख़राब हो रहा हो तो आप दोनों वक्त में डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये देख सकते हैं आप लोग, ये थोड़ा सा वंडा है माशाल्लाह से, आप देख सकते हैं इसकी क्वांटिटी कितनी है। और आप देख सकते हैं किस तरह से ये मिला हुआ है। पानी में मिलाने से चीज़ें ये फ़ायदा होता है कि जानवर अगर कोई चीज़ शौक से ना भी खाता हो ना तो वो खाने लगेगा, ये देख सकते हैं आप लोग। और जो बकरे के शौकीन है दोस्तों, अगर ये बकरे ने उठा लिया वंडा ना तो आपका बकरा इंशाल्लाह वज़न में आप दुआएं देंगे मुझे कि ऐसा वज़न करेगा। क्योंकि बहुत से बकरे खाते नहीं है, मेरे बकरे नहीं खाते। 2 दिन भूखा रख लिया, 3 दिन भूखा रख लिया मैंने बकरे को, लेकिन खल को उसने छुआ नहीं। तो कुछ होता है बकरे जिनकी आदत होती है खल नहीं खाते वो बिल्कुल भी। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये मैंने मिक्स कर दिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि बकरे के सामने रखें इंशाल्लाह बकरी के, तो वो उठा लेगी। खल बहुत शौक से खाती हैं बकरियाँ, क्योंकि उनके लिए फ़ायदेमंद भी बहुत है। ये देखिए पहले आपको दिखाऊँ, ये मेरा बकरा जो है शेरा, ये मुँह नहीं मारता, ये अभी बहुत भूखा है, लेकिन ये देखें ये बहुत भूखा है ये, लेकिन इसने नहीं खाया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एक दूसरे जानवर को जो खल खाता है उसको सामने रखेंगे आप। अगर ये देख सकते हैं दोस्तों, आपने देखा इसने मुंह मारना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों इस तरह से आपने देना है अपने जानवर को। सही, इस तरह से आपने रख देना अपने जानवर के सामने ये, और इंशाल्लाह 2 टाइम आपका जानवर को इसको उठाना चाहिए। 2 टाइम में बेहतरीन रिज़ल्ट आएगा। 1 हफ्ते में आपको इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा कि कैसा फ़र्क पड़ा इससे आपको। दोस्तों और कोई बात पूछनी हो तो आप मुझसे दोस्तों फेसबुक पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा चैनल है फेसबुक पे भी, एनिमल लवर्स पाकिस्तान के नाम से। तो आप मुझ पर ईज़िली कांटेक्ट कर सकते हैं, पर्सनल मैसेज कर सकते हैं उस पर आप मुझे अगर चाहें तो। ये दोस्तों आप ये वंडा दें। दूसरी चीज़ ये है कि आपने क्या करना है, बकरी में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो हरा वंडा उसको देते रहना है गर्मी में। शाम में आपने कम से कम शाम में लूसन ज़रूर देना है उसको, 2 गड्डी 3 गड्डी लूसन बकरी को ज़रूर देना है। बस कोशिश ये करिएगा दोस्तों, जब भी कोई नया वंडा स्टार्ट करें, कुछ भी करें, तो थोड़ा सा दें पहले, ताकि देख लें आप उसका हाजमा सही है या नहीं। अगर उसका हाजमा सही नहीं रहना ना तो फिर उसको उस हिसाब से पहले उसका मैदा सही करें, फिर उसको दें वंडा। ऐसा नहीं है कि आप पहले दिन ही जो मैंने बताया पूरा का पूरा रख दें उसके सामने और वो पेट ख़राब कर ले, अपना कब्ज़ कर ले या मोशन कर दे। तो ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना है। मैं इसी वजह से वीडियो में अपनी पूरी बातें बताता हूँ। ये वीडियो लंबी हो रही है, मुझे अंदाज़ा है इस बात का। बस मैं आपको कुछ चंद इंपॉर्टेंट बातें बता दूं ताकि आपको बाद में ये इशू ना आए कि मैंने बताया ही नहीं जो इंपॉर्टेंट बातें थी। तो दोस्तों आपने ये करना है, इसको 2 टाइम देना है। सुबह में अगर आप देते हैं 8 बजे तो रात में आपने इसको 8-9 बजे देना है। और बीच में आपने इसमें 2 वक्त पानी पिलाना है। जानवरों को गर्मी बहुत ज़्यादा है, और बकरी को दोस्तों जितना ज़्यादा पानी पिलाएंगे उतनी ज़्यादा वो दूध देगी, उतनी ज़्यादा फिट रहेगी। दूसरी चीज़, क्योंकि बकरी का पेशाब का ही बहुत इशू आता है, उसका पेशाब भी रुक जाता है, तो ये चीज़ों में आपने बहुत ध्यान देना है। दूसरी चीज़ जो है फ्रेंड्स, वो आपने ये देखनी है कि हरा वंडा बकरी को टाइम से देना है। आजकल रमज़ान चल रहा है, आपके सबके घरों में जितने भी लोग हैं सबके यहाँ कहीं ना कहीं से फ्रूट्स कटते हैं, फ्रूट्स आते हैं। तो आपने रोज़ फ्रूट्स भी, उसका छिलका फ्रूट का जो भी बचे, जो भी चीज़ हो घर में, वो डालें बकरी को। बकरी बेहतरीन होती है इस मामले में कि वो हर चीज़ खा लेती है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती कोई चीज़ खाने में। तो इस मामले में बकरियाँ बहुत अच्छी होती हैं बकरों के मुकाबले। बकरे बहुत ज़्यादा नखरे करते हैं, बकरियाँ नखरे कम करती हैं। सही है दोस्तों, तो आपने ये करना है कि अपनी बकरी को इस तरह से देना है दाना। ये देख सकते हैं आप लोग, ये शेरा के सुबह का दाने का टाइम है, इसलिए ये भूखा हो रहा है। तो दोस्तों आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर करना चाहें पर्सनल में। फेसबुक के पेज है मेरा, एनिमल लवर्स पाकिस्तान के नाम से। तो आप मुझसे कांटेक्ट करें। सही है, और कोई इशू हो, कोई बात पूछनी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट का रिप्लाई लाजमी करता हूँ। अच्छा, अगर कभी मैं रिप्लाई लेट करूँ तो घबराएं नहीं, मैं 1 हफ्ते में 1 दफ़ा ज़रूर रिप्लाई करता हूँ फेसबुक पे सारे मैसेजेस का बैठ के। तो आप घबराइएगा नहीं बिल्कुल भी। और वीडियो पसंद आए तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मुझे पता है वीडियो लंबी हो गई है, उसके लिए माजरत चाहता हूँ।
इंशाल्लाह फिर मिलूँगा अगली वीडियो में आपसे नए टॉपिक के साथ। मैं हूँ हैदर अली शाह। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।